हेलो दोस्तों, मैं हरकेश मीणा। मेरे यूट्यूब चैनल हरकेश मीणा भावती पर आप सभी का स्वागत है। मैं कृतार्थ हुआ आप सब मेरी वीडियो देखने के लिए इस चैनल पर आए और आप अपना कुछ 5 मिनट का कीमती समय मुझे दे रहे हैं। इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं मेरे आसपास बहने वाली सावा नदी है और सावा नदी हमारे भावता बेडाली यानी पूरी बांदीकुई विधानसभा क्षेत्र यानी बांदीकुई क्षेत्र की पूरी की जीवन रेखा है। और मैं बात करने वाला हूँ कि हमें नदियों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है। तो पहले मैं बता दूँ, सावा नदी बाणगंगा नदी की सहायक नदी है। बाणगंगा नदी का उद्गम जयपुर के बैराट पहाड़ी से होता है। तो मैं आज एक टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है, उस पर बात करने वाला हूँ कि मैं बार बार वीडियो बनाता हूँ तो मैं बोलता हूँ नदियों के संरक्षण की आवश्यकता है। तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि हमें नदियों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है, आखिर हमें जरूरत क्यों है नदियों के संरक्षण की आवश्यकता। तो हमें नदियों के संरक्षण की आवश्यकता है क्योंकि वे हमें स्वच्छ पेयजल, सिंचाई, बिजली और जैव विविधता का स्रोत होती है, जो मानव जीवन और पर्यावरण के संतुलन के लिए आवश्यक होती है। प्रदूषण और अत्यधिक उपयोग से नदियां आज संकट में हैं, जिससे पीने के पानी की कमी, बाढ़ और पारिस्थितिकी तंत्र का विनाश हो रहा है। यानी पारिस्थितिक तंत्र यानी इकोसिस्टम का विनाश हो रहा है। इसलिए इनके संरक्षण से भविष्य की पीढ़ियों के लिए जीवन सुनिश्चित हो सकेगा और प्रकृति का संतुलन बना रहेगा। नदियों के संरक्षण की आवश्यकता के लिए कुछ प्रमुख कारण निम्न है। पीने का पानी। नदियाँ ताज़े और स्वच्छ पानी का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत होती है, जो मनुष्यों और सभी जीवों के लिए अस्तित्व के लिए जरूरी है। कृषि और अर्थव्यवस्था। नदियाँ खेतों की सिंचाई करती है, जिससे फसलें उगती है, उपजाऊ मिट्टी मिलती है, जो कृषि और अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। आपने पढ़ा होगा, 8वीं 9वीं 10वीं तक पढ़ा होगा कि नदियों से हमें खांडल और बांगर मिलती है। बांगर जो नदियों के द्वारा भाई लाई गई मिट्टी होती है, जो सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है उसे खादर, और बांगर जो सबसे पुरानी जलोढ़ मृदा होती है उसे बांगर कहते हैं। तो इसलिए भी हमारी कृषि के लिए बहुत उपयोगी है। बिजली उत्पादन। नदियों के जल का उपयोग जल विद्युत, हाइड्रो इलेक्ट्रिक बिजली बनाने में होता है, जिससे ऊर्जा मिलती है हमें। नदियाँ जैव विविधता का भी संरक्षण करती है। नदियाँ मछलियाँ, कछुए, पक्षी और अन्य जलीय जीवों का घर है। प्रदूषण से जैव विविधता नष्ट हो जाती है, जिससे पूरा पारिस्थितिकी तंत्र पर बुरा प्रभाव पड़ता है। और नदियाँ पर्यावरण संतुलन में रखती है। नदियाँ जलवायु को संतुलित करती है और भूजल स्तर को बनाए रखती है। इनके सूखने और प्रदूषित होने से प्राकृतिक संतुलन बिगड़ जाता है। नदियाँ बाढ़ नियंत्रण भी करती है। नदियों पर बड़े बड़े डैम बनाकर बाढ़ का नियंत्रण होता है। नदियाँ बाढ़ को नियंत्रित करने में मदद करती है, जिससे जान माल का नुकसान कम होता है। परिवहन और मनोरंजन। नदियाँ परिवहन के साधन और मनोरंजन के स्थान के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आज नदियाँ प्रदूषण, कृषि और घरेलू कचरे से नदियाँ प्रदूषित होती रही है, जिससे पानी की गुणवत्ता यानी क्वालिटी खराब हो रही है। और अतिक्रमण। नदियों के किनारे पर अतिक्रमण होने से भी उनका प्राकृतिक प्रवाह अवरुद्ध हो रहा है। और जल संचय में कमी। अत्यधिक दोहन और खराब प्रबंधन की वजह से नदियों के पानी में कमी हो रही है। और इन सब समस्याओं का कारण नदियाँ सूखती जा रही है और प्रदूषित हो रही है, जिससे भविष्य में पानी पीने के स्वच्छ जल में की पेयजल की भारी किल्लत हो सकती है। इसलिए आज हमें नदियों का संरक्षण करना बहुत ज़रूरी हो गया, जिससे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हमें पानी का बचा कर रख सकते हैं।